देश में रह करके देश के प्रति प्रेम ना हो, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए, देश का गौरव ऊंचा करने के लिए और देश को यश प्रदान करने के लिए यदि हमारे हाथों से कोई कार्य नहीं हो सका तो हम देशभक्त नहीं कहला सकते। देशभक्त का मतलब होता है जिस देश में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाता है। देशभक्त बनिए, देश के गद्दार मत बनिए, देश के लुटेरे मत बनिए। देश के विकास के लिए कार्य कीजिए, देश की सड़कें बनाइए, खेती बाड़ी भी अच्छी करिए। हर व्यक्ति की जवाबदारी है, देश के विकास में हर व्यक्ति का योगदान है। जो जहां है वो वहीं पर अपना अपना कर्तव्य ठीक से निभाए। जैसे मैं संत हूं, संत की भी देशभक्ति में हिस्सेदारी है। जिस देश में आप प्रवचन करते हैं, जिस देश में आप रोटी खाते हैं, जिस देश की धरती पर सोते हैं और जिस देश की सड़कों पर चलते हैं और जिस देश के सुगंधित फूलों की खुशबू लेते हैं, हे संत देवता, आपकी जिम्मेदारी है कि देशवासियों को भटकने से बचाना, देशवासियों को सही रास्ता बताना, देशवासियों को भक्ति की गंगा में डुबकी लगवाना, देशवासियों की बुराइयों को छुड़ाना और घर घर में सुख शांति की सुगंध फैलाना। ये संत देवता की जिम्मेदारी होती है। संत का सम्मान हम फोकट में नहीं करते, इनको माला पहनाते हैं, संतों के चरण छूते हैं, संतों का आदर करते हैं। क्यों? इनका आशीर्वाद पाने के लिए, इनकी कृपा को लेने के लिए, इनकी वाणी को सुनने के लिए, इनके दर्शन के लिए, और ये मेरा कल्याण करे इसलिए हम इनका आदर करते हैं। याद रखना, संत का अर्थ इतना नहीं है कि भोजन कर ले और सोता रहे, वो संत नहीं हो, कुंभकर्ण है। संत का अर्थ इतना ही नहीं है कि इधर उधर घूमता रहे, नहीं नहीं, उसका नाम घुमक्कड़ है, संत नहीं। संत वह है जो बिना उद्देश्य के ना तो एक कदम चलता है, ना एक विचार को अंदर लाता है, और ना तो हाथ से कुछ करता है। बड़े उद्देश्य के लिए वो हाथ आगे बढ़ाता है, कोई महान उद्देश्य को पूर्ण कर लिए कदम बढ़ाता है, और विश्व के कल्याण के लिए उसके मन में चिंतन होता है। उसी का नाम संत होता है। जो सभी के दुखों का अंत करता है, जो सबके घर घर में बसंत लाता है, वही संत कहलाता है। आज देखिए, हमें शशिकांत जी, इंद्रदेव जी कह रहे थे कि गुरुदेव, इस साल तो छोटा कार्यक्रम है, ये अगले साल बड़ा कार्यक्रम करने की इच्छा है। मैंने कहा इसको भी छोटा मत मानो, इसको ही बड़ा मान लो, और अगले साल करो ही मत, अगले के अगले में करो, एक साल रेस्ट भी लो। क्योंकि रोज आदमी को खीर खिलाओ तो खीर से भी मन उब जाता है, और हर साल प्रवचन करवाओ तो प्रवचन से चंदा देने से लोग उब जाते हैं। ये तो हर साल लगान जैसा देना पड़ रहा है, इसलिए एक साल गैप कर देना चाहिए। क्योंकि अमृत भी सीमा भर पीना चाहिए। पानी तो हर समय पिया जा सकता है, पर दूध हर समय नहीं पिया जा सकता है। प्रवचन तो बस इस साल हो जाएगा 2022 में, अब 2024 में होगा। 2023 में बकिया देरा में राम प्रवेश के यहाँ होगा, वहाँ सब चलेंगे लोग। संत की भी बहुत बड़ी जवाबदारी है, लोगों को समझने की आवश्यकता है।
संत महात्मा जब आए उनसे प्रवचन करवाइए, उनके दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनकी सेवा भी कीजिए, उनको भोजन भी खिलाइए, दाल चावल रोटी सब्जी, मालपुआ की ज़रूरत नहीं, तो मिल जाए तो छोड़ना भी नहीं और ना मिले तो मांगना भी नहीं, और मालपुआ का कोई काम भी नहीं है, क्योंकि पूरी जिंदगी ही रसपुआ बनी हुई है। जीवन सभी को मिला है, जीवन जीना कौन सिखाएगा? माता पिता पेट पालना सिखा सकते हैं, लेकिन जिंदगी जीने के सूत्र माता पिता को भी नहीं मालूम है, क्योंकि माता पिता स्वयं भटके हुए, दादा दादी भी भटके हुए और पति पत्नी भी भटके हुए। ये भटका हुआ मानव एक देवता है, भटकी हुई नारी देवी स्वरूपा है। इनको राह पर कौन लाएगा? इनको राह पर लाने का काम संत का ही है। इसलिए संत को सबसे पहले स्वयं की तैयारी करो, वैराग्यवान बनो, विचारवान बनो, ज्ञानवान बनो, महान बनो, तपस्वी बनो, तेजस्वी बनो, ओजस्वी बनो, यशस्वी बनो और संत के अंदर सद्गुण और सदाचार भी होना चाहिए। संत के अंदर अनुशासन भी होना चाहिए, साफ सफाई भी होना चाहिए। साधना मार्ग की पहली सीढ़ी सफाई है। गंदगी तो नर्क है ही। बाहर की सफाई, भीतर की सफाई, मन की सफाई, तन की सफाई, सब सफाई होना चाहिए। गंदगी को नरक कहा गया, सफाई को स्वर्ग कहा गया। कितने लोग ऐसे भी हैं जिनको गंदगी दिखती नहीं, और मैं देखता हूं तो वहां मुझे सफाई दिखती नहीं। डबल झाड़ू लगाना पड़ता है, डबल धुलाई करना पड़ता है। वो कहते सब ठीक है, हम कहते सब गलत है। वो कहते खूब सफाई, हमने कहा खूब गंदगी फैली है। सफाई, और जो सफाई रखता है, जिसका घर सफाई है, गाड़ी में सफाई है, कपड़े साफ सुथरा है, कभी गरीब नहीं हो सकता है, कभी गरीब नहीं हो सकता है। उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा रहती है। झाड़ू से लक्ष्मी पैदा होती है। हाथ में झाड़ू उठाइए, पोंछा उठाइए, घर की धुलाई कीजिए, सफाई कीजिए, आलस्य मत कीजिए। कहीं चिट्टी पड़ी हुई है, कहीं झिल्ली उड़ रही है, कहीं कोथरी उड़ रही है, कहीं गिलास लड़का पड़ा हुआ है, कहीं कुछ चम्मच पड़ा हुआ है, और कहीं फूटा हुआ बाल्टी पड़ा है। पूछो क्यों पड़ा है? कहते बुद्धि काम नहीं करती। अरे इसको बेच दो, प्लास्टिक की फूटी बाल्टी खाम खामा लुढ़क रही, बेच दो। बेच करके कुछ पैसे डाल के नई बाल्टी ले लो। जितना कबाड़ा इकट्ठा करोगे उतना तुम्हारा घर कबाड़ा होता चला जाएगा। कबाड़ बेच करके ठीक ठाक सामान रखोगे तो घर उन्नति करता चला जाएगा, घर उन्नति करता चला जाएगा। फालतू सामान घर में मत रखिए, फालतू सामान मार्केट से मत खरीदिए, मार्केट के चमकते दमकते सामान में मोहित मत होइए। तुम्हें जो जरूरत है उतना ही लाइए, क्योंकि 2.5 लाख में एक कमरा बनता है। फालतू लाकर सामान उसमें भर दोगे, सोओगे कहाँ? 2.5 लाख का कमरा फंसा है और 2.5 लाख का सामान उसमें घुसेड़ के रखा फालतू। खरीदना ही नहीं है, लेना ही नहीं, जरूरत ही नहीं, पैसा फंसाना ही नहीं। सबसे पहले चलने के लिए गाड़ी लाइए, कार लाइए। नंबर 2, बेटी का विवाह अच्छा कीजिए। नंबर 3, बच्चों की शिक्षा अच्छी दिलाइए। नंबर 4, फिर अच्छा घर बनाइए। घर चौथे नंबर पर बनाना चाहिए। चलने की व्यवस्था पहले कीजिए। कितने लोगों का घर भी अधूरा है, अब गाड़ी भी नहीं है,
साड़ी पर साड़ी खरीद रहे। बस आवा फैशन का जमनवा, सासू कैसे सपरी। साड़ियों का अंबार लगा है, चप्पलों का अंबार लगा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। पति देवता बेहोश पड़े, सास ससुर को होश ही नहीं आया। बहुएं दमादम मस्त कलंदर, फैशन में पहला नंबर, काम करने में 0 नंबर, लड़ाई झगड़ा में 1 नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सखी साबास कलंदर। ये सब नरक मत बनाओ, फालतू साड़ी वाड़ी रखने काम नहीं है। कितनी लड़कियां 100 सलवार कुर्ता रखे, हर घंटे में बदल के पहन के आती है। वो सोचती हैं सलवार कुर्ता हर घंटे में बदलूंगी तो बहुत सुंदर हो जाऊंगी। सुंदर उंदर नहीं होगी। हम जैसा आदमी तो तुमको मूर्ख ही समझेगा। फालतू बकवास में फंसी हो। बाल लटकाना, गाल में लाल रंग लगा लेना, होठों में लाल रंग लेस लेना, खोपड़ी ब्लाउज, ये सब नौटंकी से बचो। फालतू बकवास। होठों में क्यों लाल रंग लगाती हो, क्या जरूरत है? कोई हो सकता नहीं। आपकी आचरण, आपका सुंदर स्वभाव इतनी लालिमा पैदा कर देगा, सबको तुम प्रभावित कर सकते हो। ध्यान देना। नक्षत्र अगणित प्रकट होते हैं, कोई नमस्कार नहीं करता है, क्योंकि उनमें तेज नहीं। लेकिन सूरज एक उदय होते ही हर व्यक्ति सूर्य देवता को नमस्कार कर लेता है। आपके अंदर तेज होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। चेहरा चमकाना तो सब जानते हैं, जो चरित्र को चमकाना जानता है वही धरती का देवी और देवता होता है, वही धरती का देवी देवता होता है। मैंने कितने साधुओं को देखा, न जाने क्या क्या नाटक करते हैं, बकवास बनाते रहते हैं, और साथ में 2-4 सदुनी लटकाए रहते हैं। बहुत लंबे चौड़े बाबा जी और सदुनी साथ में लटकी हुई। ये कौन बबाई है? गृहस्थ आदमी एक औरत रखता है, तुम बाबा होकर के 2-4 साथ में लटकी में लुटका लिए घूम रहे। ये कोई सदवाई है? चलो छोड़ो इनको, जाने दो। हमारे पास ऐसे लटकू राम साधु आते ही नहीं। हमको बहुत डरते हैं कि बेइज्जती कर डालेगा मंच पर, और मैं बेइज्जती कर भी देता हूँ। बेइज्जती हो चाहे इज्जत हो, बेइज्जती मैं क्या करूँगा? बेइज्जती तुम खुद करा रहे हो। संत के साथ में नारी शोभा नहीं देती है, याद रखना। संत और गृहस्थ 2 रास्ता है। गृहस्थ के साथ में नारी ही शोभा देती है, पति के साथ पत्नी की शोभा है, और पत्नी के साथ पति की शोभा है। राम के साथ में सीता की शोभा है, और सीता के साथ में राम की शोभा है। लेकिन याद रखना, विश्वामित्र के साथ में किसी नारी की शोभा नहीं, और नारी के साथ में हम जैसे संत की शोभा बिगड़ जाती है। इसलिए संत को त्याग वैराग्य से रहना चाहिए। मैं जब संत बनने लगा तो मेरे पिताजी ने कहा संत मत बनो। तो हमने कहा क्यों? बोले बहुत संतों को देख लिया। तो हमने कहा एक और देखो। तो बोले कि ठीक ठाक बन नहीं पाओगे, अरे गहरे नत्थु खैरे वगैरह वगैरह लगैरे रहोगे। हमने कहा हर आदमी को एक समान नहीं समझना चाहिए। आप पिताजी जरूर हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन आत्मा तुम्हारे द्वारा जन्म ले चुकी है। जब मैं बनूंगा तो पता चल जाएगा तुमको। बोले अगर गलती कर दिया तो? तब ने कहा करेंगे ही नहीं तो क्या करना है उसमें, तो शब्द क्यों लगाना है? तो बोले चलो बनो, जा करके देखो। गलती नहीं होना चाहिए, कोई औरत के पचड़ मत फंसना। हमने कहा औरत में है क्या? जिस औरत ने हमको जन्म दिया,
जिस माँ के पेट में 9 महीना रहा, जिसकी गोद में खेला हूं, जिसके स्तनों का पान किया हूं, जिसके कंधे में बैठा हूं, वो भी तो औरत थी। और जिस बहन के गोद में खेला हूं, वो भी तो लेडीज थी। क्या है, सभी नारियों में माँ और बहन का दर्शन करूंगा, मन कभी गंदा होगा ही नहीं। वही भाव था।